नमस्कार मैडम जी। नमस्ते। मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप लोग ये पानी कहाँ से लाते हैं? कोसों दूर से भर के लाना पड़ता है मैडम जी। इतनी दूर से? गांव में नल या बोरिंग नहीं है क्या? अगर होता तो हम सबको ये मुसीबत नहीं होती। पानी यहाँ पर सप्लाई करने के लिए कोई तो जरिया होना चाहिए था ना? नहीं है मैडम। नाला बनाने वाले, रोड बनाने वाले, बोरिंग बनाने वाले, जनता के पैसे खाने वाले बहुत लोग हैं इस गांव में। ड्राइवर, जी मैडम। इनको जीप में बिठाओ। मैडम आपको छोड़कर इन लोगों को अगर सरकार अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो कर्मचारियों को सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आप लोग जाइए, सब लोग जीप में बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्कार मैडम। ड्राइवर, जी मैडम। देवराज साहब से कैनल की फाइल लाने को कहो। ठीक है मैडम। देवराज जी, कैनाल की फाइल लेकर बुलाया है। आप इतनी दूर से आई हैं, फैन तेज कर दूं क्या? जरूरत नहीं है। आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा दूं? आप कर्मचारी हैं या नौकर? क्या है ये? गांव के विकास के लिए और वहाँ के किसानों के लिए नाला बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बैंक से हमें मिला है। हमने जिन मजदूरों से काम करवाया था उनका 1 लाख रुपया बाकी है। आप अगर छोटा सा इस पर साइन कर देंगी तो उनका पेमेंट हो जाएगा। नाला बन गया है? बन गया है मैडम। कल इंस्पेक्शन का इंतजाम कीजिए, फिर उसके बाद मैं इस चेक पर दस्तखत करूंगी। इसके पहले वाले ऑफिस Shut में up! Do what I say. You can go now. ये नाला कहाँ चला गया समझ में नहीं आता है। क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? वही तो मैडम, 2 साल पहले 10,000 फीट का नाला बनाया था, वही अभी दिख नहीं रहा है। वो बंद कैसे हो गया समझ में नहीं आता। कहीं नाला गुम तो नहीं हो गया? छी, मुंह बंद रख। मैडम, यहाँ बहुत कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, उनकी वजह से कचरा जमा होकर नाला बंद हो गया लगता है। जो बंद हुआ वो नाला नहीं है, तुम्हारी अक्कल है। अरे बाप रे, यहाँ पर है। मैडम, यहाँ देखिए मिल गया। मैं तुमसे नाले के बारे में पूछ रही हूँ और तुम मुझे ये पत्थर दिखा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसा नहीं है मैडम, ये पत्थर रायरू जी ने लगाया है, यानी कि वो बहुत बड़े ठेकेदार हैं। हाँ तो? उनके सारे कारनामे इस फाइल में है मैडम। हाँ मैडम, मैं नाले के बारे में पूछ रही हूँ। उसके बारे में भी इस फाइल में लिखा है मैडम। वो नाला जो कहा गया था कि खुदा हुआ है वो नहीं है। उसकी रिपोर्ट भी इस फाइल में लिखी है मैडम। Shut up! इस फाइल में सब कुछ लिखा है नाला मैडम। हवा में उड़ गया या कोई चुरा कर ले गया? 1 करोड़? ओ माय गॉड! 1 करोड़ की हेरा फेरी और तुम लोग बहाना करके मामले को दबा रहे हो। कॉन्ट्रैक्टर के साथ हाथ मिलाकर जनता का हक छीन रहे हो। कौन है वो कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर तो रायडू जी है मैडम, वो रंगानाथ जी के रिश्तेदार हैं। उसे भगवान का भी रिश्तेदार होने दो। I don't care. Who is this bloody contractor? I say. Immediately उसे नोटिस भेजो। अगर हफ्ते भर में उसका कोई जवाब नहीं आया तो उसे कहना कि कोर्ट में मिलेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार। स्नान का इंतजाम कैसा था? आप लोगों ने स्नान का अच्छा इंतजाम किया है। आपने उस दिन स्नान किया तो हमें 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन अभी उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए आपके स्नान का इंतजाम किया है। क्या है वो प्रॉब्लम? नई लेडी ऑफिसर आई है, वो नाला के बारे में पूछ रही है। वो सारी चीजों की डिटेल मांग रही है। नहीं तो वो लेडी कोर्ट में आने के लिए बोल रही है हमें। जानते हो ये क्या है? एक कमजोर बाल। वो भी इसी तरह है, देख लेंगे। ऐसे क्या देख रही हैं आप? आरती के समय पर आया था ना, इसलिए दक्षिणा डाल दी। आप जैसे अच्छे ऑफिसर होंगे तो हमारे जैसे लोगों के लिए भी फायदा होगा। बड़े साहब कह रहे थे, इतनी बड़ी ऑफिसर छोटे से घर में कैसे गुजर बसर कर रही हैं। जानकर बहुत दुख हुआ है। पहले जो ऑफिसर आए थे वो हमारे बंगले में रहते थे, खाना पीना भी उधर हो जाता था। ये आपके लेवल के मुताबिक घर नहीं है। मेरा लेवल क्या है ये मैं अपने काम से बताती हूँ। हाँ मुझे पता है, आपका चेहरा सूर्य की तरह, इसका मतलब सच्चा इंसान। आपकी निडर आंखें, इसका मतलब हिम्मत वाली औरत। आपने मेरा चेहरा देखकर बिल्कुल सही पहचाना है मुझे।
देखना सुनाना अभी बहुत कुछ बाकी है। पहले यहाँ से सामान निकालते हैं। हमारा बंगला आपके लिए रेडी है, नहीं तो चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज हो जाएगा इसलिए मैं अपने सिद्धांतों को नहीं बदलूंगी। गवर्नमेंट मुझे तनख्वाह देती है और उसमें कैसे रहना चाहिए मुझे पता है। दूसरे के घर में मुंह मारने वाले को कुत्ता कहते हैं और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जाकर अपने बड़े साहब से कह दीजिए। जा सकते हैं। चलता हूँ। रुक जाइए। दक्षिणा लेकर आपका ढिंडोरा पीटना मुझे पसंद नहीं और मेरे भगवान को रिश्वत लेना अच्छा नहीं लगता। देश के सारे ऑफिसर आप जैसे हो जाएं तो हमारा देश अमेरिका जैसा हो जाएगा। अच्छे सिद्धांत हैं आपके। नमस्कार बड़े भैया। क्यों बे, हमसे उधार लिया हुआ पैसा लौटाने का नाम नहीं है और अपने बेटे की शादी करवा रहा है। पंचायत के फैसले के बाद आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरा पैसा अभी और यहीं पर चुकाना होगा। भाई साहब, अगर इतना पैसा यहाँ खड़े खड़े चुकाने के लिए कहेंगे तो कहाँ से लाएंगे? तेरी बीवी के गले में जो मंगलसूत्र है उसे निकाल कर बेच दे और मेरा कर्ज चुका दे। भाई साहब, तुझसे नहीं होगा, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद ही निकाल देता हूँ। भैया 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 भैया, मंगलसूत्र को हाथ मत लगाइए। कौन है बे तो? एक अच्छा इंसान। अच्छा तो निकल यहाँ से। चल निकाल। ये गलत है भैया। मंगलसूत्र सुहाग की निशानी है। बुजुर्गों ने सिखाया नहीं आपको? हमारे बुजुर्गों के बारे में बात करता है तू? जाके बता दो। नमस्कार। रुक जाओ। तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? आपके बेटे ने गलती की थी, इसलिए उसे मारा। जो गलती करता है उसको सजा देने के लिए बड़े चौधरी साहब ने पंचायत बनाई है। इस पंचायत के होते हुए किसी को मारने वाला तू कौन होता है? आखिर इसने ऐसी क्या हरकत की है जिसके लिए तुमने इसको मारा है? सक्सेना जी बेटी की शादी करके अपने परिवार के साथ गांव आ रहे थे। उनके पिताजी का लिया हुआ कर्जा वो चुका नहीं पा रहे थे, तो ये दुल्हन का मंगलसूत्र उतारने लगे, इसलिए मैंने इन्हें मारा। अरे नादान लड़के, अनाथ लड़के लड़कियों की शादी करवाकर मंगलसूत्र दान करने वाले हमारे खानदान का बेटा कभी किसी का मंगलसूत्र छीन ही नहीं सकता है। कितना झूठ बोल रहा है तू? मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहो तो दुल्हन से पूछ लो। क्यों बहू, ये जो कह रहा है सच है? ये क्या सच बोलेगी? जो भी सच्चाई है वो मैं बताता हूँ। ये लड़की हमारे गांव में नई दुल्हन बनकर आई है। ये लड़का इन्हें बिना जाने पहचाने इनके पीछे पड़ा हुआ था। मैं रास्ते से गुजर रहा था और इसकी हरकतें देखकर मैंने इससे पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो मुझे जवाब देने के बजाय मुझसे ही झगड़ा करने लग गया। कोई बातें नहीं सुन रहा था। झूठ है, ये जो भी कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। सरपंच के बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगवान आंखें निकाल लेता है। आप सच बताओ ना दीदी, बताओ सबके सामने। ये झूठ बोल रहा है, छोटे बाबू सच बोल रहे हैं। हाँ यही सच है, मेरे पति जो बोल रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा इंसान। यहाँ उपस्थित लोगों में से किसी ने कहा कि तू अच्छा इंसान है, तो मैं तुझे अवश्य छोड़ दूंगा। ए बूढ़ी दादी, क्या ये अच्छा इंसान है? एक भी आदमी ने नहीं कहा कि तू अच्छा इंसान है। हमारे गांव में आकर गांव वालों पर कीचड़ उछालता है। इसकी सजा क्या है पता है? इसको उल्टा लटका करके मारो। अगर दूसरे दिन ये जिंदा रहा तो खुद ही चला जाएगा, और मर गया तो अनाथ समझ के जला देना। रुक जाइए। ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा इंसान है, मैं कह रही हूँ। इसे छोड़ दीजिए। एक ऑफिसर मैडम का इस अनाथ से कैसी पहचान है जान सकता हूँ? इससे आपका कोई वास्ता नहीं। बड़े साहब ने कहा है ना कि अगर किसी एक ने भी कहा कि ये अच्छा इंसान है तो आप इसे छोड़ देंगे, और उनका सम्मान करते हुए यहाँ पर आपके लिए न्याय करना गौरव की बात होगी।
छोड़ दो इसको। अगर आप मुझे नहीं बचाते तो वो लोग मुझे बहुत मारते। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। उस बिन माँ बाप के अनाथ लड़के ने तुम्हारे सगे बेटे और जमींदार के वारिस को कुत्ते की तरह मारा और तुमने उसे इतने आसानी से छोड़ दिया। उसकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए ये पंचायत बिठाई थी, लेकिन उस ऑफिसर मैडम ने तुझे सजा देने का अधिकार नहीं है कह करके। इसीलिए तुमने उसे छोड़ दिया? ऐसी बात नहीं है बहन, मैं वहाँ बड़े साहब की इज्जत के खातिर गया था। बड़े साहब, अब तक इस खानदान को चलाने और आगे बढ़ाने वाले तुम लोगों को ये सब सहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अपमान के बाद भी वो आराम से बैठे हैं, उन्हें तुम लोगों की कुछ फिक्र नहीं है। वो तो बस अपनी ही धुन में मस्त है। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे जैसे नकारे भाई को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस अब इसके आगे मत बोलना। जिसने मेरे बेटे को मारा है उस अनाथ लड़के को, और जिसने उस लड़के को बचाया है उस ऑफिसर मैडम को, मैं इस गाँव में रहने नहीं दूंगा। क्या सोच रहे हो? खाओ ना। हाँ, हाथ आगे लाइए। हाँ? लाइए ना। अन्नदाता सुखी भव। हाँ, खाइए। जो भी मुझे खाना खिलाता है वो हमेशा सुखी रहे, इसलिए पहलाने वाला उसी को खिलाता हूँ। हाँ, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। वैसे मैं आपको क्या कह के बोला हूँ? मुझे देखकर तुम्हें क्या कहने का मन करता है? क्या कहने का मन करता है? आपको देखकर देवी कहने का मन करता है, लेकिन देवी दिखती नहीं है और आप दिखती हैं। कभी मन करता है ऑफिसर कह के बुलाऊं, लेकिन पोस्ट याद दिलाकर आपकी शांति भंग नहीं करना चाहता। तो क्या कहना चाहिए? सिमरन। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान काजोल को सिमरन के नाम से बुलाता था। आप तो काजोल से भी ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए आज से मैं आपको सिमरन कह के ही बुलाऊंगा। क्यों, अच्छा नहीं लगा आपको? तुम्हें जो कहकर बुलाना है तुम बुला सकते हो। ओम नमः शिवाय। मैडम को हमेशा सुखी रखना। यजमान, ये मैडम रेवेन्यू ऑफिसर है, हमारे गांव में इनकी पोस्टिंग हुई है। नमस्ते। और अपने छोटे बाबू को जिसने मारा था वो लड़का यही है। ये कौन थे? आप दोनों ने उनको नमस्ते किया और उन्होंने आपको जवाब भी नहीं दिया। गूंगे हैं क्या? ये गूंगे उंगे नहीं है बाबू। एक समय था जब गांव के विकास के लिए इनके ऊपर जुनून सवार था। जहाँ भी इनके कदम पड़ते थे वो जगह पवित्र हो जाती थी। उस दिन सुबह सुबह सूर्योदय के समय ये मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए आ रहे थे। इनके साथ कुछ गलत संगति के लोग भी थे। उसी दिन इनकी शादी इसी मंदिर में हुई थी। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, इनकी जिंदगी को ऐसा ग्रहण लगा कि ये एकदम शांत रहने लगे। सिमरन जी, पुजारी जी ने आधा ही नारियल वापस किया। ए पुजारी जी, रुको, ऐसा ही होता है। चलो। लेकिन नारियल आधा है। मैंने कहा ना, चलो। सामान जल्दी बाहर फेंक। सुब्बा राव जी, ये सब क्या हो रहा है? आप सामान क्यों बाहर फेंकवा रहे हैं? मैडम जी, अब आप इस घर में नहीं रह सकती, कोई दूसरा घर देख लीजिए आप। ये सब क्या है? बिना बताए सामान बाहर फेंकोगे तो हम क्या चुप रहेंगे? ये अन्याय है। रामू, तुम शांत रहो। सुनिए, हम इस घर में क्यों नहीं रह सकते? हमें यहाँ से निकालने के लिए आपको किसी ने कहा है क्या? ये सब हमसे मत पूछिए मैडम, परिवार वाला आदमी हूँ। अगर उनके साथ मुझे खुश देखना चाहती हैं तो आप कृपा करके यहाँ से चली जाइए मैडम। आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मजबूर हूँ। अरे सामान लेके जल्दी बाहर आ, जल्दी आ। बदकिस्मत साथ हो तो राजा भी रंक बन जाता है, बुजुर्गों का कहना है। मेरी वजह से आप बेकार में परेशान मत होइए। मैं ही इस गांव को छोड़कर चला जाता हूँ। कहाँ जाओगे तुम रामू? इस तरह डर कर भागने वालों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। अगर हिम्मत हो तो हम चट्टानों को खोद कर भी घर बना सकते हैं। बस अपना इरादा मजबूत